अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन बोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन बोल। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। उसकी रजा में है राजी, फिर तो फकीरी है। उसी की रजा में राजी, यही तो फकीरी है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। फिर था रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल। फिर था रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन बोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन बोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। सत की आंखें खोल, सतगुरु वचन बोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन बोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन बोल। सबके दिलों में है रहता वो, हाजरा हजूर है। सबके दिलों में रहता, सबके दिलों में रहता, हाजरा हजूर है। सच्ची लगन तो दिल में देता भरपूर है। सच्ची लगन वो दिल में देता भरपूर है। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन बोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन बोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन बोल। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। मस्त करे दिन रैन, और कहीं ना चैन। मस्त करे दिन रैन, और कहीं ना चैन।
अरे जागे सो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। फिर था रहा क्यों डोर, हर पल है अनमोल। फिर था रहा क्यों डोर, हर पल है अनमोल। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अनमोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अनमोल। ये हफ्ता हमारा सारा ये विवेक जगाने का है कि गुरु से हमें किन किन बातों में कृपाएं मिली हैं कि नहीं मिली हैं। अभी भी कंजूसी चल रही है, थोड़ा स्लो कर। कैसा हमारे अंदर का भाव है। चलती तो बातें बहुत समय से हैं शुक्राने मुस्कुराने की, क्या हम रह पाते हैं। अभी हर वक्त की प्रसन्नता आई है कि अभी गायब हो जाती है। यहाँ तो बोल दोगे, यहाँ तो बोलना बड़ा आसान हो जाता है। वो भी गुरु को बोल के गया ना, मैं तो हर समय हंसता रहता हूँ, हर समय खुश रहता हूँ। लेकिन हकीकत जरूर चेक करना। अगर अंदर में मोह ममता का थोड़ा भी अंधेरा होगा तो फिर तुम अभी झूठी साबित हो जाओगे 2 मिनट में। क्योंकि जहां मोह होगा वहां फिर कब कुंद हो जाएगा मन, कब जो है मुस्कुराहट गायब हो जाएगी, कब कोई शिकायत बन जाएगी। आज का दूसरा वचन है, आसान नहीं था माफी मांगना। ये भी हम लोग नहीं आसानी से कर पाते थे। ये तो खैर अभी तक हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं, इस गुरु के इस वचन को कोई बिरला ही समझ पाता है। तो आसान नहीं है माफी मांगना, किसी से माफी मांग लेना, सॉरी गलती हो गई ऐसा कह पाना। अभी बहुत थोड़े लोगों के लिए ये बात हम देखते हैं, उनके जीवन में थोड़ी थोड़ी आ गई है। नहीं तो आमतौर पर उनका अहंकार खड़ा हो जाता है। ऐसे कैसे, उन्हें गलती नहीं की तो क्या माफी मांगे, हम क्यों माफी मांगे, ऐसे करके मन बोलता ही रहता है, टोकता ही रहता है। तो ये भी आसान नहीं था माफी मांगना। वचन तो बहुत लिख लिए होंगे, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफी दे दो, भूला जी भला जी। लेकिन फिर भी अभ्यास में आने के लिए अभी बहुत हमको स्वयं से रगड़ाई करनी पड़ती है। गुरु भी अगर कह दे कि यहाँ तुम्हारी गलती है तो भी स्वीकार नहीं करोगे, मन तो ऐसा नीच है। फिर हम देखते हैं ऊपर ऊपर से तो किसी को भी गुरु कहना बड़ा आसान है, पर गुरु से निभा पाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कहना बड़ा आसान है क्योंकि सच्चे गुरु का दर का मतलब, अगर गुरु की शरण का मतलब ही है, गुरु का काम ही है कि ये बार बार वो तुम्हारे मन को मारेगा। मन मारन की औषधि सतगुरु देत पता है। और मन को जब मारता है, वो तुम्हारे विचारों को मारता है, तुम्हारे ख्यालों को मारता है, तो बहुत बुरा लगता है गुरु। ये नहीं समझना यहाँ, चूंकि मन मरने से आराम मिलता है तो शुक्राना भी निकलता है गुरु का। लेकिन जब वो मन मारता है तब गालियां भी बहुत निकलती हैं अंदर ही अंदर। और जो जितना नजदीक रहता है उतना ही मेरे को गाली देके जाता है, मैंने देख लिया अच्छी तरह से। तो उस नजदीक आएगा उसके मन को मैं मारूंगा, और मन को मारूंगा तो
चिड़चिड़ाएगा नहीं, गाली नहीं देगा। कोई बिरला होता है जो उस वक्त भी याद रखे कि मुझे शुक्राना करना। ये तो गुरु की कृपा बरस रही है मेरे ऊपर। नहीं तो आमतौर पर गीता भगवान सुबह कह रहे थे कि कोई गुरु को भला समझे बड़ी बात होती है, नहीं तो नहीं समझ पाता, भागता है। वो तो कुछ लेन देन का हिसाब किताब निराकार की तरफ से सेट हो जाता है कि फिर वो मुड़ मुड़ के दर पे ही आता है, बात अलग है। लेकिन भगाता बहुत है मन यहाँ से, उलझाता बहुत है। ये कौन होते हैं कहने वाले, ये कौन होते हैं ऐसे कहने वाले। लेकिन क्या करे, गुरु भी बड़े युक्ति से अपना कार्य करता रहता है। अंदर में प्यार का हाथ भी देता रहता है, बाहर से चोट भी देता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन गढ़ेगा तो ऐसे ही गढ़ेगा, और कोई तरीका नहीं इसका। बार बार इस मन को मारेगा। इसीलिए तो इस राह को ये बोला गया है कि प्रारंभ में जहर के समान, परिणाम में अमृत के समान। अध्यात्म की राह को बोला गया है, गुरु की लगन को बोला गया है। ये प्रतीत होती है जहर जैसी, लेकिन परिणाम में अमृत जैसी होती है। और माया में, दुनिया में वो अमृत के समान प्रतीत होती है पहले, और परिणाम में जहर होता है। ठीक से सुन के विचार करना, दोनों में कितना अंतर है। भोग रस हमको शुरुआत में अमृत जैसे दिखेंगे। हाँ, यहाँ घूम के आया बड़ा मजा आया, ये देख कर आया बड़ा मजा आया, ये खा के आया बड़ा मजा आया, इससे मिल के आया बड़ा मजा आया, तो अमृत जैसा मीठा मीठा लगेगा वो। लेकिन भोगों का सबका असर क्या निकल के आएगा? रोग, विक्षिप्तता, परेशानी, उलझन, ये निकल के आते हैं। और यहाँ शुरुआत में बड़ा कड़वा लगता है। कहीं जाने का मन है, गुरु का चुपचाप बैठो। कहीं कुछ खाने का मन हो, नहीं, रस को जीतो, मन चेंज करो, यहीं लगाओ। बार बार गुरु बोलेगा तो शुरू में यहाँ बड़ा जहर लगेगा, कड़वा लगेगा। लेकिन जो ये अभ्यास कर लेगा अच्छे से, उसके लिए ये बात क्या बन जाएगी? अमृत। तो ऐसे माफी मांगने का गुण है। जो ये गलती स्वीकारना सीख लेगा जल्दी से जल्दी, उसके लिए तो बात अमृत बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी। शुरू में भले ही उसको मन को मोड़ने में समय लगेगा, लेकिन बाद में बड़ा अमृत बनेगा। तो गुरु भी अगर कह दे यहाँ तुम्हारी गलती है, तो भी स्वीकार नहीं करोगे, कहोगे आई एम राइट। होता है ऐसा? सच्ची बात है कि नहीं? आप लोगों को अनुभव कम होते हैं ना गुरु, क्योंकि यहाँ कुछ कहता नहीं है गुरु, क्योंकि इतना इतना गहराई से ले ही नहीं रहे सत्संग को। बस आके बैठना है, सुन के जाना है, एसी में बैठना है, एसी से उठ के जाना है। बड़ा आसान है ना, वही तो कह रहा हूँ। नहीं मानता है मन। अभी गुरु बोले यहाँ तुम्हारी गलती है, आसानी से नहीं मानेगा ये, बहस कर जाएगा, बात को गलत सिद्ध करने की कोशिश करेगा, बात बनाने की कोशिश करेगा, सीधे सीधे नहीं मानेगा। अभी ऐसा ट्रेंड किसी बिरले का होता है, जिसका होता है उसको आराम भी आता है, जो इतना निमाड़ा हो जाता है उसका हो जाता है। सूक्ष्म में कैसा भी अहम होगा ना, अपने अच्छे सत्संगी होने का भी अहम होगा, तो नहीं मान पाओगे, कहीं ना कहीं उलझेगा मन से। तुम्हारी गलती ना हो और गुरु कहे माफी मांग लो, तो भी सबका मन नहीं मानेगा। अच्छा चलो, गुरु के प्रभाव में तो एक बार को गुरु के आगे तो सॉरी कहने में देर नहीं लगेगी, माफी मांग लेंगे। लेकिन गुरु कहे इससे माफी मांग लो, वहां तो बिल्कुल ही अड़ जाते हैं। ऐसे कैसे कहते हैं? आपकी सुन सकते हैं, औरों की थोड़ी सुनने बैठे हैं। पूछो अपने आप से, मन कहता है कि नहीं कहता है? गुरु की मानने आए हैं यहाँ पर। यहाँ तो जो देखो हमको ऑर्डर दे जाता है, फिर क्या हो जाता है? तो आसान नहीं है माफी मांगना। इसके लिए भी तुमको अपने साथ अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, समझ लेनी पड़ेगी गुरु की बार बार। तुम्हारी गलती ना हो पर गुरु कहे माफी मांग लो, तो भी सबका मन नहीं मानेगा। पर जिसका अगाध प्रेम होगा वो ही ऐसा कर सकता है। और इसी में इसकी सहज में गुरु से कितना प्रेम है, कैसा समर्पण है, इसकी पहचान हो जाती है।
ये ध्यान रखना। सब जानता है, सब जाने जाता है, इसके इसके आगे ज्यादा फालतू बोलने की आवश्यकता तुमको नहीं। सिद्ध करते हो तो मैं बेवकूफ नहीं हराते, वो सब जानता है, वो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, उसका प्रेम होगा। वो बताते हैं, एक ऐसे ही एक बहुत सकरा पुल था, उस पर बकरियां आती जाती थी। पुल इतना सकरा था कि एक समय पर एक ही बकरी निकल सकती थी। ये व्यक्ति दूर खड़ा देख रहा था, दोनों तरफ से एक एक बकरी आ रही थी। जैसे ही पास में आई तो बकरियों का स्वभाव होता है टकराना, एक दूसरे से सर टकराया, झगड़ा किया। एक इधर पानी में गिर गई, एक इधर पानी में गिर गई, दोनों ही गिर गई, दोनों ही डूब गई। कुछ देर बाद फिर दो बकरियां और इधर से आ रही थी, दोनों तरफ से आ रही थी। वो व्यक्ति देख रहा था, लेकिन जब एक दूसरे के पास आई तो पहली बकरी थोड़ी समझदार थी, सत्संग से सुन के गई थी, उठ के गई थी, वो लेट गई। और दूसरी बकरी उसके ऊपर से उछल के पार हो गई, तो दोनों ने ही रास्ता पार कर लिया। एक झुका तो दूसरा पहुंचा। देखो अपने जीवन में हमने सुना बहुत बार है, दृष्टांत को अपनाते हैं समय पर झुकना, बात मान लेना, माफी मांग लेना, नम्रता रख लेना हर बात में। ऐसा स्वभाव बनाते आ रहे हैं कि नहीं बनाते आ रहे हैं? कि अभी भी एकदम से अकड़ जाता है मन हमारा, अड़ जाता है। ऐसे हानि मानी झगड़ा छूटा तो जीवन हो प्रेम भरा। हमेशा रियलाइज करो कि मैं कौन, और सबके आगे नीवे हो जाओ। मन नीवा तो मति ऊंची, दादा का वचन है। जिसका मन नीवा होगा, नम्रता कर पाएगा, हर एक के आगे झुक पाएगा, माफी मांग सकेगा, नम्रता कर सकेगा, उसी की मति ऊंची समझना। जो अभी भी बहस करता है, वाद विवाद कर लेता है, बात मानने से अनखन आता है, तो ना सुख बना पाता अपने अंदर, और धीरे धीरे उसकी मति जो है ऊंची नहीं होती है, फिर वो खराब हो जाता है। ये भी गुरु हमको ज्ञान के ऐसे विचार देता है, तब धीरे धीरे मंथन चलता है कि व्हाट इज योर एम। ना एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जब गुरु ने बैठ करके पूछा क्या क्या चाहिए तुम सबको, आज लिस्ट बना के देना, तो साथियों ने समझा कि आज तो गुरु जी बड़े प्रसन्न है, बड़ी कृपा करने वाले हैं। सबने एक अच्छी सी लिस्ट बना ली, अपनी अपनी लिस्ट बनाते गए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन गुरु ने वो सारी लिस्ट क्रॉस करके उनको समझाया, तुम्हें केवल चाहिए पीस ऑफ माइंड। जो गलती से तुम इन पदार्थों में ढूंढ रहे हो, सामानों में ढूंढ रहे हो, उनसे नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने पदार्थ पहले भी मिले होता तो मिलता ना, मिलेगा ही नहीं तुम्हें। तो ये प्रेम रस, ये ज्ञान का रस गुरु बांटता रहता है। जो पकड़ ले, कैच कर ले, समझ ले इस बात को, तो अच्छा होता है। तो बोला समझना, विचार करो हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है। सत्संग आने का, सत्संग में बैठने का, सत्संग सुनने का वास्तविक मकसद क्या था? क्या एम था तुम्हारा? किस उद्देश्य से आए थे, या पहले पहले आए थे? कहीं अशांति थी, शांति पाने तो आए थे? कभी कभी कोई आता है ऐसा कि नहीं नहीं, शायद मंदिर ठिकाना समझ करके आ जाता है, शायद मंदिरों में जाऊंगा तो माया मिलेगी, यहाँ आ जाता है, पर यहाँ थोड़े दिनों में समझ जाता है। ये ऐसा डर नहीं है, यहाँ तो भैया खाली किया जा रहा है, या तो अंदर का कचरा कबाड़ा सब निकाला और जाता है, बल्कि यहाँ दिया क्या जाता है। यहाँ तो जो गंदगी है वो निकाली जा रही है तुम्हारे अंदर से। तो हमेशा याद रखना मकसद क्या था, यहाँ आए थे पहले पहले, किसी ने संदेश दिया था, तुम यहाँ पहुंचे थे, तो किस मकसद से आए थे? क्या था मकसद? याद है कि भूल चुके हो? टिके हो उसी पर, कि अब लिस्ट बदल गई हो शायद? ये भी बीच बीच में एहसास दिलाना पड़ता,
किस लिए आए थे भाई सत्संग में? विचार करो यहाँ आने का मकसद क्या है? केवल मन की शांति। और अब और क्या चाहने लगे? चेंज हो जाती बीच बीच में सब चीजें। आए थे मन की शांति के लिए, और यहाँ बैठते बैठते थोड़े से सत्संग सुनने के बाद अब मैं भी सत्संग सुनाऊं, मैं भी कुछ करूं, मैं भी ऐसा हो जाऊं, मुझे भी ये करना है। अनेक न जाने किन किन रास्तों में भटकता है मन ऐसे, और फिर प्रणाम में अपनी शांति गंवा देता है। जबकि गुरु ये जानता है तेरा प्याला जिस दिन भर जाएगा आपे आप छलकेगा, उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ चाहने की, तेरे चाहने से कुछ होगा भी नहीं। इसलिए देखो जो प्रोसेस है गुरु से कुछ पा लेने का वो भूल जाता है मन। पाता है गुरु से जुड़ करके, नम्रता करके, गुरु के अंडर में चल के। गुरु जब उसके अंदर में सारे भावों को ठीक कर दे तो कुछ पा सकता है, वहां से भटक जाता है बड़ी जल्दी, भ्रमित हो जाता है। मन की शांति पूरी मिली नहीं, अभी देखो तो घर में कलेश भी कर आता है, इच्छा भी कर आता है, झगड़ा भी कर लेता है, मनमुटाव भी कर लेता है, दुखी सुखी भी हो लेता है, बीच बीच में परेशान भी हो लेता है। और बाकी सत्संग में आके ऐसा पंचवन के बैठ जाता है, शांत होकर दिखा देता है, बड़ा शांत हो। इस मन की हरकतों को देखो, ये वहां क्या करता है, यहाँ के क्या करता है। इसलिए जो मन के पीछे पड़ता है, मन को बार बार आत्मा की राह दिखाता है, मन को ही कैच करता है हमेशा, वो जानता है कि मेरा एम ऑफ लाइफ था पीस ऑफ माइंड। फिर वो मनन करेगा ये मेरी पीस ऑफ माइंड गायब क्यों हो जाती है, किस वजह से होने लगती है। तब उसका विवेक जब जागृत होगा, पीस ऑफ माइंड गायब होती है इच्छाओं के कारण, तनाव के कारण। जब तन में आ जाते हो, देह भाव में रहते हो बहुत अधिक, तो मेरी मन की शांति फिट जाती है। इच्छाएं वासनाएं बढ़ती रहती है, निकलती रहती है, उसमें मेरी मन की शांति गायब हो जाती है। फिर बोला नफरतें जो पाल लेता हूँ, कभी कभी मैं द्वेष पाल लेता हूँ, किसी से राग द्वेष कर लेता हूँ, तो जरूर तुम्हारी शांति फिटेगी मन की, बच नहीं पाओगे। तो ये सब चीजें आएंगी अंदर में इससे हमारी मन की शांति। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि किसी से भी मेरा द्वेष तो नहीं आ रहा, किसी से बैर विरोध भेदभाव तो नहीं आ रहा मेरे अंदर। मैंने अपना ठीक प्रकार से अपने तनाव को हटाया है, देह भाव को हटाया है, समर्पण है, भाव मेरा पूरा है। अंदर में केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रह गई है कि नहीं मेरे अंदर। और ऐसी जो सही साधना करेगा, सही अभ्यास करेगा, वो देखो धीरे धीरे अपने पीस ऑफ माइंड को पालेगा, उसी में टिका होगा, उसी आनंद में रहेगा। मौन और शांति गुरु संगाति, तो गुरु के संग से ये लाभ ले लेगा जल्दी से और टिक जाएगा। तो विचार करो मकसद क्या था यहाँ आने का, और अब क्या चाहने लगे। तो फिर क्यों नहीं जल्दी से इसका अभ्यास बढ़ाते अपने अंदर कि माफी दो और बात खत्म करो, आनी मानी झगड़ा छूटा। तो अभी भी मन में किसी से किसी प्रकार का कोई झगड़ा है, कुछ पा लेने का, कुछ चले जाने का, कुछ ऐसे कोई झगड़े लगे रखते हैं अभी, किसी के स्वभाव से, किसी के व्यवहार से अनफिट हो अभी तक, तो इसका मतलब अभ्यास ठीक नहीं चल रहा। ज्ञानवान का अभ्यास क्या होगा, आनी मानी क्या हुआ, झगड़ा छूटा। उसे दूसरे पल है किसी से कोई तकलीफ, कोई नफरत है, कोई बात रहेगी उसके अंदर, कोई बुराई टिकेगी उसके अंदर, इतना वो सत्य का अभ्यास करेगा बार बार, तभी तो माफ कर पाएगा वो एकदम से। तुरंत माफी मांग लेगा, तुरंत माफी दे पाएगा, माफी मांग लेगा, माफी दे देगा, हर बात कर लेगा वो अच्छे से। क्षमा और माफी, क्षमा माफी मांगी जाती है, माफी दी जाती है। क्षमा प्रार्थी और माफी नामा दोनों होते हैं।
देखा करो, क्षमा में और माफी में दोनों में माँ है। क्षमा में भी शब्द कौन सा आता है और माफी में भी। यानी जब तक तुम्हारा हृदय माँ जैसा विशाल नहीं होगा तुम ये काम कर ही नहीं पाओगे। माँ क्षमा करके बैठती है ना, इसलिए माँ बोली जाती है। देखो कितने बच्चे के कितने अपराध, कितनी गलतियां, कितनी बातें क्षमा करके बैठती है। इसलिए माँ सा हृदय बोला गया, माँ जैसा हृदय। कलंकित नहीं करना है इस माँ जैसे हृदय को। अगर किसी से भी तुम्हें बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, तो देखते हैं कि जरा जरा बातों में घर को नरक बना देते हैं लोग। इतनी भी अकल नहीं होती भाई, कोई सीखते सीखते ही तो सीखेगा। तुम 25 साल सर फोड़ के आई हो इस घर में, अभी कोई नया आया है प्राणी, तो वो भी सीखते सीखते सीख जाएगा। इतना भी धीरज नहीं रखते हैं, इतनी भी, तो बीच में ही बात खराब कर देंगे, झगड़ा बढ़ा लेंगे, नफरतें बना लेंगे, बैर विरोध बना लेंगे अंदर में। तो कहाँ होता है माँ जैसा हृदय। उदारता रखें, समझ रखें, पेशेंस रखें, प्रेम से बात को संभालें। माफी मांग लें किसी से, नहीं मांग सकता, और बड़ा हो के छोटे से, अरे बाप रे, फिर तो ऐसी उसकी नाक कटती है भयंकर वाली। अरे गलती की है तो मांग लो ना, क्या हुआ। कोई अचानक में तुमसे व्यवहार कोई गलत हो गया, कोई बात हो गई, मांग लो। नहीं मांग पाता है, फिर मैं कैसे मांग लूं। तो ध्यान रखना इस बात का। क्षमा और माफी दोनों में माँ आता है। तुम भी माँ जैसा माँ का दिल रख करके सबको माफ करो, और फिर ऐसा अभ्यास करो जो गलती को ना दोहराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। भगवान भी वही बन पाता है। और जो कभी कोई गलती, कभी फिर कोई गलती, फिर कभी गलती, एक ही है कि अहंकार वाकी है भी अंदर में, और वो कभी किस रूप में निकलेगा, कभी किस रूप में निकलेगा। कभी मुझे नहीं सहा आता, मुझे ऐसा नहीं देखा जाता, मुझे जैसे मैं तो हूं, मैं तो मुझसा बुरा ना कोई, जो दिल खोजा अपना, कबीरदास जी ने क्या बोला, ये मुझसा बुरा ना कोई। इसलिए वो सही अभ्यास जो करेगा वही माफी मांगने में समर्थ हो जाएगा, माफी देने में, माफी मांगने, दोनों में। गुरुजी से किसी का मन आ गया, गुरुजी के जीवन की बात है, जबकि गुरुजी ने गलती भी नहीं की थी, पर गीता भगवान ने कहा तुम मुझसे 100 बार सॉरी लिखो। गुरु का आज्ञा, बस समर्पित शिष्य को और कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं, गुरु ने बोल दिया, काम खत्म। उन्होंने बड़े प्रेम से उनको, जो जैसा गीतावान ने कहा था वैसे कर दी, सॉरी बोला, उनको सॉरी लिख के दिया। अब तुम भी विचार करो, तुम किस गुरु के बच्चे हो। ये पद ऐसे ही थोड़ी मिलता है एक को, आज तक किसी और को कहाँ मिल पाता है। लगे तो बड़े इतने महीनों से, सालों से, बड़े सत्संगी सब बनते हैं, हम देखते हैं। मिल पाता है किसी को ऐसा पद, किसी के जीवन में ऐसा आनंद आ पाता है? ही नहीं पाता। और गुरु ने अपने को ट्रेंड किया अपने गुरु के आगे, सो ये पद पाया। 100 बार उसको सॉरी लिखा। सोचो तुम किस गुरु के बच्चे हो जिसकी गलती ना होने पर भी गुरु आज्ञा मान करके सॉरी कहा। सोचो, हम तो कितना अटक जाएंगे थोड़ी बातों। और कहीं दिखावा भी नहीं किया उसके बाद कि किसी को जतलाया हो, बतलाया हो कि हमने सॉरी मांगी, सॉरी लिखी, या गुरु के कहने पर ऐसा किया। ये तो आदमी कुछ करता है फिर जतलाता भी अलग है, बतलाएगा भी अलग। फिर किसी ने गुरुजी से पूछा, क्या गुरुजी आपके मन में कोई ख्याल नहीं आया? तो प्यार से गुरुजी बोले, इसमें क्या हुआ, जैसे गीता भगवान ने कहा वैसे हो गया। हमारी सॉरी बोलने से अगर उसको खुशी मिलती है तो हमारा क्या जाता है। सोचो कितनी सहज विनम्रता होनी चाहिए ज्ञानवान के अंदर। अभी तो ऐसी नक्शेबाजियां दिखाई देती हैं मुझे, फिर हंसी आती है। ज्ञान का अभ्यास करने आए, सत्संग के लिए आते हैं, इसलिए 2-2 मिनट में उनके मूड ऑफ ऑन होते हैं लोगों के, हम देखते हैं। ख्याल बदलते हैं, ख्यालों में दुख बनता है, टेंशन बनती है उनके अंदर।
जबकि कैसे गुरु के बच्चे हैं, अपनी गलती ना होने पर भी कितनी बार सॉरी बोल ली, 100 बार सॉरी बोली, केवल गुरु के कहने पर, वो भी इतनी सुंदर भावना के साथ, कोई बात नहीं, अगर इससे इनको खुशी मिले तो मैं ये खुशी देने में क्या जा रहा है, हम तो निष्कामी है ही, हम तो प्रेमी है ही, क्या हुआ। या तो किसी को कोई सेवा दो, जिम्मेदारी दो, उसके बाद देखो 2-4 के तो दिल तोड़ के ही आता है, क्या करे बेचारा। कोई काम कराओ तो बहुत ऐसे मन खराब कराएगा, दिल तोड़ाएगा ऐसे, या तो अपना मूड ऑफ कराएगा, अपना मन खराब करके लौटेगा। और बाद में हम पूछे कि उसकी उस कान की संभाल की, वो भी भूल जाएगा। तो समझ में आ जाता है कि ये दिल से नहीं करता कोई सेवा, कोई दिल से करे, पूरी लगन से करे, पूरे भाव से करे, पूरी बात समझ के करे, तो उसमें भी कोई बिरला आता है निकल करके। तो ध्यान रखना, ऐसी समझ हमको बनानी चाहिए। एक बार एक इंटरव्यू हुआ, जब कैंडिडेट आया इंटरव्यू के लिए तो अंदर गया, तो इंटरव्यू ले रहा था, उसने इशारे से बैठने के लिए बोला, तो वो बैठ गया। बॉस ने बोला, अरे यहाँ कैसे बैठ गए? व्यक्ति ने कहा, आप ही ने तो कहा था। बॉस ने कहा, अच्छा चलो तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। बड़ा हैरान हो गया, बोले कुछ पूछा ही नहीं, बिना पूछे ही मुझे वापस कर दिया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, तो बॉस ने खांसी की और व्यक्ति को पानी के लिए तरफ इशारा किया, उसने पानी पकड़ाया। अब बॉस ने कहा, तुमसे किसने कहा पानी देने के लिए? खांसी में ऐसी इशारा कर दिया ऐसे, बोले, किसने कहा पानी देने के लिए? तो कहता है, अरे आप ही ने तो पानी देने के लिए कहा था। सुनते ही उसे भी बाहर कर दिया, बोले ठीक है जाओ तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। ऐसे ही कई व्यक्ति आए और वापस लौट गए, वापस बाहर भेज दिया। एक व्यक्ति आया, बॉस ने इशारा किया बैठो, तो बैठा। फिर बॉस ने कहा किससे पूछ के बैठे? तो व्यक्ति चुपचाप खड़ा हो गया, समझ गया ये नहीं चाह रहे बैठाना। फिर बॉस ने खांसी की, व्यक्ति ने पानी पकड़ाया। फिर बॉस ने कहा, तुम्हें किसने कहा, ये किसके कहने पर किया ये? तो उसने गिलास का पानी लिया और पानी फिर उसी जगह पर रख दिया, फेंक दिया उसको, और बोला सॉरी सर। तो बॉस ने कहा आओ बैठो, और उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। बस यही इंटरव्यू था। बॉस ने कहा मुझे एक असिस्टेंट चाहिए था जो मेरे अनुसार चले, ना कि मेरे से प्रश्न करे। क्या चाहिए था? दुनिया में सबसे ज्यादा निकटता किसको मिलती है? पर्सनल असिस्टेंट को, जो असिस्टेंसी करता है, जो अपने बॉस का या अपने लीडर का असिस्टेंट करता है, साथ करता है। वो ऐसा कौन कर पाता है? जिसकी ऐसी समझ होती है। नहीं तो हो गया इंटरव्यू, चलो कैसा लो, क्या कहेगा फिर लोग। तो ध्यान रखना, मुझे असिस्टेंट चाहिए था जो मेरे अनुसार चले, ना कि मेरे से प्रश्न करे। बस ऐसे ही भलाजी भूलाजी करते चलो तो माइंड को फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, फ्लेक्सिबल बना लो। उसने तुरंत सॉरी बोला, उसका एक सॉरी बोलने का अंदाज और तरीका, उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करा गया। तो ध्यान रखो, घर परिवार में कितनी चीजें आसान हो जाएंगी अगर हमें क्या बोलना आ जाए। साली मांगना तो आ जाता है बहुत जल्दी से, सॉरी बोलना नहीं सीख सकते। ऐसा बुरा सा मुंह बना के बोलेंगे सॉरी, कह तो दिया ना सॉरी, वो भी सॉरी बोलना नहीं होता, ध्यान रखना। हकीकत तो सॉरी कोई बोल ही नहीं पाता, दिल से पहले मांग, दिल पहले ऐसा हो जाए उसका। आपस को जो कछु ना कहा, कुछ ना बने पहले, सोई पंडित फिर जुड़ ना पाए। तो ये बात समझना। भला जी भूला जी का दृष्टांत तो समझ लेंगे, अभी पानी मंगाया, पानी फेंकने को कहा, फिर बोला किसके लिए फेंका, किसके कहने पे फेंका जी? आपके कहने पे फेंका। तो उस समय
सबको इंटरव्यू रिजेक्ट हो गए उनके। सेलेक्ट कौन हुआ? इसने क्या बोला? जी गलती हो, सॉरी। ये मत कर, समझ इस बात को। बहुत बहुत बड़ी तपस्या होती है, इसलिए कहते हैं इसके लिए बहुत समझना पड़ता है। तभी तो आसान नहीं है माफी मांगना। इसलिए तो फिर एक दिन हम भी आंस उतार देते हैं, भाई वेरी सॉरी, ये इस पद के योग्य नहीं, क्या किया जाए। कार्य तो ऊंचा है और उसके लिए तो बहुत ज्यादा अंदर में ऐसे झुकना मुड़ना आना चाहिए, एकदम से सॉरी बोल पाने की क्षमता। सॉरी सॉरी के भाव में ही रहता है वो, जैसे वैसे। क्या हुआ? आपस को जो कछु ना जनावे। और टकराव कहाँ है विचार? सारे ख्यालों में टकराव है दुनिया में, इन्हीं बातों के झगड़े हैं। इसको जितनी जल्दी भूला जी भला जी, ये सॉरी के हिंदी वर्जन है। सॉरी अंग्रेजी नहीं बोलनी आती जी, भूला जी, गलती हो गई जी। कोई कुछ बोले जी, भला जी, बहुत अच्छा जी, वेरी गुड। तो ये इसी के ही रूप होते हैं। ये बोल दो, उसमें क्या बात है, ये भूला जी, गलती हो गई जी। पर नहीं बोल पाता इंसान जब अहम होता है अंदर में। तो देखना, क्या हमने गुरु की बात समझ करके ऐसी अपनी वृत्ति बनाई है, छोटे होकर के बड़े के आगे झुक सके, मुड़ सके। क्योंकि झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती। नहीं तो मन का तो एक स्वभाव और है, गलती भी करेगा और उसके लिए कोई ना कोई तर्क भी तैयार कर ले। इसलिए किया, ऐसे किया, ऐसे किया था, इसलिए किया था, ऐसे करता है। तो देखो अपने अंदर, और इसलिए पहले अपने को अंदर प्यार भी भरो सबके लिए ऐसे। नहीं तो नहीं बोल पाओ। अगर आप किसी फ्रस्ट्रेशन में, गलतियां कब हम देखते हैं लोगों से अधिक होती है? जब वो किसी ना किसी झुंझलाहट में है, तनाव में है, खुश नहीं है। और चाहना वाला मन कभी खुश रह नहीं पाता ऐसे, इसलिए उससे बार बार गलतियां होती रहती है। आप कभी देखो, आप खुश बैठे हैं तो बच्चे के रिजल्ट पर उसको कुछ कह नहीं पाएंगे, तो क्या आप खुश हैं? अरे कोई बात नहीं, चल चल आगे पढ़ लियो। और पहले ही अगर मूड ऑफ किए बैठे हैं, टेंशन में बैठे हैं, उस वक्त रिपोर्ट और ले आए वो गलती की, तो फिर छूटते ही पड़ता है उसको, छूटते ही डांट पड़ती है उसको। तो ऐसे ही हो जाता है दुनिया में कि असंतुष्टि हमारी है, अतृप्ति हमारे चित्त की है, और वो बुराई के रूप में बाहर से निकलती रहती है, टपकती रहती है। जबकि हकीकत यह है कि हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं, कोई बुरा तो है नहीं, चंगे हम ही नहीं थे बस। इसलिए सोचो किस लेवल तक हमको अभ्यास की अभी आवश्यकता है, और कितना करना चाहिए, कितना मुड़ना झुकना करने की हमको ऐसे शौक पाल लेना चाहिए अंदर से। तभी बोल दिया गया आसान नहीं था माफी मांगना। इतना आसान थोड़ी, कोई मांग ही नहीं पाता। फिर उसका असंतुलन आ जाता उसके जीवन में। कोई नहीं, सब इसलिए गुरु गुरु को सब प्यार करते हैं। हर एक को प्यार मिल भी नहीं पाता दुनिया में। कारण क्या? गुरु को दर्द होता है, वो हर बात महसूस करता है। हम देखते हैं कहीं जाते हैं तो हमको दर्द होता है कि हम किसी के यहाँ गए, उसकी जगह उसकी शोभा बढ़ाने गए हैं कि नहीं गए, उसको हम प्रेम दे पाए, उसको खुशी दे पाए, उसको आनंद दिया हमने कि नहीं दिया। और उसी के साथ साथ, उस आनंद के साथ साथ उसको हमने दो प्यार भरी 10 ज्ञान की समझ भी दी कि नहीं उसको। इतना सब कुछ सहज व्यवहार में होता है, प्यार में होता है, तब अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं अच्छा लगता। कैसे कोई समझेगा? सोचो, दुनिया में तो ज्यादातर लोग कहीं किसी के पास आते ही आते हैं, सिर्फ सुख लेने आते हैं कि हम आए, हमें क्या मिल रहा है, हमसे देखो नमस्ते तक नहीं करी, हमसे चीजें, फिर इन्हीं बातों से कुंठित होके आ जाते हैं व्यर्थ में। अरे तुम गुरु हो, गुरु का पद ऐसे थोड़ी कोई होता है। दातार बनो, हर जगह देने वाले बनो। लेवता क्यों बन जाते हो? चाहने वाले क्यों बनते हो? इसलिए जो गुरु को ठीक से फॉलो करता है, ठीक से चलता है,
तो वो तो सही मार्ग पकड़ता है अपने जीवन, सही बात पकड़ता है, वो अच्छी तरह जान जाता है। यदि क्षमा और माफी में वो दोनों में निपुण होता जाता है। गुरु को बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा गुरु तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा लेने में समर्थ है, परंतु आज सबसे ज्यादा कमी है सहन शक्ति की। आप बताओ, गुरु के पास तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं कि सीधे तुम्हें एमए करा दे, एमबीए करा दे और सीधे सब कुछ करा दे, ऊंचे से ऊंचा पद मिल जाए। परीक्षाएं तो है, पर उसके लायक भी तो बन के कोई आए। या तो शुरुआत में ही हाई स्कूल इंटर में फेल होते दिखाई देते हैं, 7th 8th में फेल होते दिखाई देते हैं, उनकी आगे क्या परीक्षा हो पाए। परीक्षाएं तो आगे बहुत बड़ी बड़ी हैं, अभी ली क्या है। पर गुरु परीक्षा ले नहीं पाता है क्योंकि तुम उसके समर्थ नहीं होते हो, और तुम समझते हो हम बहुत अच्छे हैं, हमारी तो कोई परीक्षा ही नहीं, हम तो ऐसे पास है, सनद नाम में दिया पागलों की तरह खामा खा परीक्षा ली गुरु ने। गुरु ने कभी कोई तुम्हारी तन मन धन की आसक्ति की परीक्षा ली? भावी नहीं देखे गुरु ने कि ये छोड़ना चाहता है तो परीक्षा ले। कोई अपियर तो हो परीक्षा में पहले। फॉर्म तो रिक्वेस्टिंग फॉर्म भरते हैं कि नहीं भाई हमारी परीक्षा ली जाए। बिना फॉर्म भरे कहीं परीक्षा होती है स्कूलों में? एडमिशन पढ़ाई फिर परीक्षा। कब परीक्षा ली है भाई जरा बता दो। बेकार में खुश होकर बैठे जाते हैं। और जो सच्चा कोई शिष्य आता है, सच्चा साधक आता है, वो परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है, और उसी के भाव से कदाचित गुरु कब ले लेता है उसकी परीक्षा पता नहीं चलती। ये भी ध्यान रखना, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, पर ऑटोमेटिक हो जाएगी उसके भाव से। गुरु को ये निराकार खेल करता है, यहाँ गुरु भी नहीं कुछ करता, वो निराकार। कब कब में सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि गुरु के मुख से उसके लिए कोई बात ऐसी निकल जाएगी, अब देख लेता है गुरु की ये कर पाया कि नहीं कर पाया, कि गढ़ पाया अपने को ऐसे कि नहीं कर पाया। अब गुरु का तो सुना, रात के 12-12 बजे तक लेटर्स लिखते थे। और हम लोग देखते हैं कि रोज की वाणी भी हम देखते हैं, अगर ग्रुप में कोई डाल दे लिखी हुई, बहुत से लोग लिखी ही पढ़ सकते हैं अच्छे से, कि सही क्लियरिटी के साथ अगर लिखी हुई डाल दे कोई, तो ऐसा नहीं दिखता है। जिससे उम्मीद करते हैं वो भी नहीं कर पाता ना। एडमिशन ले लेगा, पढ़ाएगा भी वही, चिंता मत करो, और पढ़ा करके परीक्षा जरूर, रिजल्ट कब देगा? जब परीक्षा ले लेगा। जब कोई परीक्षा लेकर के गुरु देख लेगा कि हाँ इसने मोह को जीता है, इच्छा को जीता है, इसको ठीक से कुशलता आती है, कार्य अच्छे से करना आता है, सीखना आता है, तभी तो देगा वो। और सीखने के भाव से आएगा तो गुरु सिखा देगा, समझा देगा बात को। तो गुरु तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा लेने में समर्थ है, परंतु आज सबसे ज्यादा कमी है सहन शक्ति की। अब सहन शक्ति हमारी जवाब दे जाती है, नहीं कर पाते हैं, खुद ही पीछे हट जाते हैं, तो गुरु फिर आगे। अब जो क्लास से फेल तो फिर फेल, फिर थोड़ी अगली क्लास की परीक्षा दे पाएगा। फिर तो तब तक नहीं दे पाएगा जब तक पहले तो वो वाली परीक्षा पास करे, किसी दिन होके दिखाए कि हाँ हमने देखो ये परीक्षा पास की, तब एंट्री मिल जाएगी, हाँ चलो दूसरी परीक्षा वाली क्लास में बैठ जाना, अब अगली क्लास पढ़ लो तुम, प्रमोटेड। और यहाँ तो गुरु ऐसा है कि अगर तुम ठीक से समर्पित होते हो, करते हो, तो परीक्षा के समय भी हेल्प करने को तैयार है वो तो तुम्हारा। देखो, वो जानता है तुम सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करते हो, तुम्हारे अभी इतना अच्छे तरह भाव नहीं है, तुम्हारे इतने समर्पण नहीं, फिर भी वो देखो तुमको ऐसे। इसलिए गुरु जैसा हृदय होना बहुत मुश्किल काम होता है, होता ही नहीं। उससे ही अंत तक हमारी संभाल की चिंता होती है, जानते हुए भी कि ये अनखना रहा है, ये मुझे गुरु को पसंद भी नहीं कर रहा, फिर भी गुरु कृपा बरसाता रहता है, ध्यान रख। गुरु जैसा निस्वार्थ प्रेम तो किसी का ही नहीं होता। कौन लगते थे हम बताओ उनके? जब कृपा बरसाना चाहता है गुरु तो कैसे कैसे बरसा देता है, कैसे बरसाता है। ये गुरु की कृपा ही तो है जो सब कुछ दे दिया। कहते हैं बिल्ली मौसी ने फिर भी एक चीज बचा के रख ली, सब कुछ नहीं सिखाया गुरु को, शेर को सब कुछ नहीं, लेकिन यहाँ तो गुरु से भी बड़ा दातार है। बस हम अपनी
लगन में पक्के होते जाए, श्रवण मनन निध्यासन इन सब कर्मों में पूरे होते चले जाए। हम देख रहे थे कल कैसे कहीं जाना हुआ, भीगा भीगा, बरसात भी लगातार चल रही थी। अब देख रहे थे, अब नहीं मानते हैं, इतना बड़ा उसने भवन कर लिया था, बुक कर लिया था पूरा हॉल लॉन, पानी। अब कितने लोग तो पानी देख करके नहीं निकल पाते, ये सब थे। फिर भी हमने देखा कि जब जैसे ही हम लोग पहुंचे, उसके भाव था इतना, खींचा किसी ने तो भाव से कोई खींच लेता है, भाव से ही पहुंचते हैं, रौनक बदल जाती है। फिर इतनी सब उमंग में आ गए, इतने सब उसमें आ गए। लेट पे लेट दुनिया में तो नहीं हो पाता, सहयोग ही नहीं मिलता किसी का, तो कार्यक्रम तो लेट हो ही जाते हैं। कहाँ मिलता, फाय फाय ज्यादा होती है दुनिया में। अगर प्लानिंग आपकी अच्छी नहीं है, कोई कार्य करने का संकल्प तब करना जब पहले अंदर में विवेक अच्छा हो, प्लानिंग पार्ट अच्छा हो तुम्हारा, तब करना चाहिए, नहीं तो फिर उलझोगे जरूर। कार्य तो बढ़ता है सुरसा के मुंह की तरह से, कहाँ से मिट पाता है। कितने लोगों को देखते हैं बात, बारात 12-12 बजे तक पहुंच पाती, काय का शादी का मजा रहता है, कहाँ रह पाता है। थकान इतनी हो जाती है कि बाद में तो गला ही बैठे आते हैं सबके, ऐसे बोलते बोलते। सहयोग लेना भी कहाँ मिलता है दुनिया में किसी का, दुनिया में मिलता ही नहीं। ये भी कोई निष्काम प्रेम करे, गुरु को प्रकट करे, ज्ञान को प्रकट करे, तो हम देखते हैं कितने लोगों के यहाँ पहले गुरु को प्रकट कर लिया, पहले उन्होंने सत्संग रख लिया। इस सत्संग को पहले आगे स्थान देते हैं, जो देखो बहुत बहुत काम अच्छे हल्के नमूने होता है उनका। 4 सत्संगी अपने आप सहयोग के लिए खड़े रहते हैं उसके, क्योंकि वैल्यू दिखती है। और वरना तो फिर उलझन दिखती है, माया ही ऐसी है, क्या किया जाए, ये उलझा के रख देती है। नहीं, अगर सही अलर्टनेस से काम करोगे तो लास्ट टाइम पर चीजें भी ऐसे होंगी, दिख नहीं रही है, देखो ये टाइम आ गया, ये चीज आने कहाँ रखी थी, किसको रखी थी, नहीं होता आदमी का, इतना संतुलन नहीं होता, कार्य तो बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसलिए गुरु को आगे रख, क्यों गणेश जी को रखा है? गणेश जी को केवल बैठाने के लिए थोड़ी चीज है केवल, गणेश का प्रतीक ये, क्या तुमने जो भी कार्य कर रहे हो बुद्धिमत्ता से किया, तुमने दूरदर्शिता के साथ किया, दूर तक सूंघ कर किया, कान ऐसे बड़े बड़े कान, सब बातों को सह करके सुन करके सह करके किया कोई काम, पेट को इतना बड़ा रखता, सब बातें सहन करनी पड़ती है, तो करना कोई बात, खोल तो लिया, व्यापार के लिए काम तो शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी सहन शक्ति है, पेशेंस है, इतनी जल्दी थोड़ी कोई बात बन जाएगी। पता लगा फिर चेंज कर दिया, पता लगा फिर चेंज कर दिया, तो फिर ऐसे थोड़ी काम बनते हैं इस व्यक्ति के। तो ध्यान रखना, जो बात आसान नहीं होती है, वो सब गुरु अपना आदर्श बना के दिखा देता है, गुरु सब में समाता है, ये भी ध्यान रखना। गुरु समाता है, आता है हमारे जीवन में। कुछ बातें हमारे मन को लगती है कि आसान नहीं है, ये बड़ी कठिन होगी, कैसे हो पाएगी, लेकिन वो सब बातें भी धीरे धीरे गुरु अपना आदर्श सामने रख करके हमको सिखा देता है। जब तुमको दिखता है गुरु का आदर, गुरु गुरु कर सका तो हम भी कर सकते हैं, गुरु ने जीता मन को तो हम भी जीत सकते हैं, गुरु ने बदला अपने मन को तो हम भी बदल सकते हैं। जब गुरु सबको माफी दे सकता है, फिर से प्रेम कर सकता है, तो क्या हम नहीं कर सकते? एक व्यक्ति ने तो अपना अनुभव इतना अच्छा सुनाया था गुरु जी पर, कि कैसे बोले, जब हमने देखा जिससे हमारा मन इतना द्वेष कर रहा है, इतनी नफरत कर रहा है, लेकिन गुरु उससे बड़ा सहज प्रेम कर रहा है, गुरु के साथ वो बहुत फिट है, गुरु के साथ वो बहुत प्रेम है। तब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम ऐसी धारणा क्यों बना बैठे हैं कि हम तो इससे नहीं निभा पाएंगे। हमारा गुरु निभा सकता है हर एक से, तो हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? तो कितनी बातें जब हम सीख जाते हैं, जब गुरु को आदर्श बना लेते हैं, सीखते हैं उससे, तो सीख जाते हैं। गुरु कोई वापसी की इच्छा नहीं रखता है, इसलिए सबके साथ फिट है। गुरु निस्वार्थ है इसलिए फिट है, गुरु निष्काम है इसलिए फिट है। तो समझ में तुमको भी आना चाहिए, तुम भी कब फिट हो पाओगे सबसे? नायलॉन का मोजा बनोगे, निस्वार्थ बनोगे, निष्काम बनोगे, तो फिट हो जाओगे हर एक के पैर।
कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कितनी चीजें हम गुरु के आदर्श से सीखते हैं। बोले गुरु सब में समा जाता है, सच्चा गुरु जाता नहीं। आज भी हम सबके अंदर प्यार के रूप में, याद के रूप में, शुक्रानों के रूप में कौन समाये हुआ है? गुरु जी समाये हुए हैं सबके अंदर, सबके दिलों में रहते हैं। तो गुरु समाता ही है, साथ ही जब उसके बताए अनुसार हमारा चरित्र बन जाता है, तब समझना वो पूरी तरह से समा गया। याद में तो है, शुक्रानों में भी है, लेकिन जब बिल्कुल वैसा ही तुम्हारा चरित्र बने, तब समझना गुरु पूरी तरह से तुम में समाया। ये प्रोसेस यही तो है कि गुरु तुम्हारे में पूरी तरह से समा जाए। एक तो किसी बिरले को चुनता है गुरु, जो बहुत समर्पित होता है उसको चुन पाता है, गुरु उसके अंदर समा सकता है। प्यार, याद, शुक्रानक के रूप में तो सबके अंदर समाता है गुरु थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब पूरा ही चरित्र गुरु का जैसा आ जाए किसी के जीवन में, तो समझना गुरु उसमें पूरा समा गया। जैसे प्रहलाद भगवान के लिए लोग महसूस करते थे, इन्होंने गीता भगवान को भी देखा था, अरे डिट्टो, बिल्कुल वही भाव, वैसा ही चरित्र, वैसा ही प्रेम, वैसा ही चलना, वैसे ही रखना, वैसा ही जीवन, वैसे ही जीवन से होते हुए कार्य, तो महसूस हो जाता, चरित्र वैसा आ जाए। जब गुरु के अंदर किसी के लिए निंदा नहीं आती, तुम्हारे अंदर क्यों आ जाती? तो देखो, जब तुम्हारा चरित्र उसके अनुसार बन जाता है, तब समझना वो तुम्हारे अंदर पूरी तरह से समा गया, समाता जा रहा है, आ रहा है गुरु मेरे अंदर। इसलिए दुनिया की कथाएं भागवतें सुनना बड़ा आसान है, वहीं चली जाया करो, खा पका यार सरगर्म हो जाता है सुनते सुनते। आना आचरण में बड़ा टेढ़ी बात होती है इस ज्ञान की बातों को। ये तो कोई बहुत रगड़ाई करता है, मस्तिष्क में मसाला लगा हुआ है ना जो माया का, वो पूरी तरह रगड़ नहीं जाता जब तक। माचिस का जलना बहुत जरूरी होता है, ऐसे रगड़ती है तो माचिस जलती है। ऐसे जब हमारे अंदर इतनी अपना पूरा अभिमान गलवाने का शौक हो जाए, अपनी मैं मिटाने का शौक हो जाए, तब बात बनती है, तब गुरु समाता है। जैसे सोलर कुकर पर भी सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो उसमें कैसे खाना पक जाता है, यहाँ तक कि उसके आगे कोई कागज रखो तो वो भी जल जाता है। सोलर कुकर भी बन गए हैं आजकल, धूप में रख देते हैं, खाना उसमें अपने आप ऑटोमेटिक पक जाता है। इतने सेल, फोटो सेल लगे होते हैं, उसमें से उसको पका देते हैं। तो यही प्रकाश दीवार पर पड़े तो कोई फायदा नहीं होता। धूप तो देखो दीवार में पड़ रही है और सब जगह पड़ रही है, लेकिन आजकल वो सोलर एनर्जी, सोलर से लाइट जला देते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीज बना ली है कि अब धूप पड़ेगी तो क्या बना लेती है उससे? ऊष्मा बना लेते हैं, ऊर्जा बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बना लेते हैं। अब वैसे तो धूप तो वेस्ट जा रही थी, तो सहज उपलब्ध इस धूप को, उन्होंने इस रोशनी को, उस सूर्य की किरणों को उन्होंने किसने बदल दिया? तो बोले ऐसे ही होता है, दीवार पर पड़ रही थी तो फायदा नहीं था, ऐसे गुरु वचनों का पूरा रिफ्लेक्शन जिसके ऊपर पड़े, अर्थात वैसी ही शक्ति, वैसा चरित्र तुम्हारा बने, तो लाभ है। तो गुरु करे आप समान। आप समान इसलिए कोई बिरला बन पाता है, बहुत अभ्यास इसमें लगे रहना चाहिए, लगातार निरंतर अभ्यास से कोई वो रंग आता है किसी के अंदर, जीवन में धीरे धीरे आता है। इसलिए ध्यान रखना कि जो गुरु वचनों का पूरा रिफ्लेक्शन करे। एक तो सुन करके, लिख करके भी चला गया, सुन करके चला गया, यहाँ से सुने वचन, यहाँ से निकले, कीमत कितनी रह जाएगी? और क्या रहेगी? और यहाँ से सुने, मुख से भी निकल गए तो कितनी बन गई? यहाँ से 50-100 रुपये बन जाएगी। 2-4 जगह बढ़िया चाय वाय पीना पिला देंगे लोग वास्तव में, आओ जी कर लेंगे, आओ जी, आओ बैठो जी, बैठो जी। और सुनाओ सत्संग, क्या सुना? जो सुना था सुना भी है, अच्छी बात है, लेकिन जब पूरा ही रिफ्लेक्शन हो जाए वो ज्ञान, जो गुरु का ज्ञान है, पूरी तरह से हमारे में रिफ्लेक्ट हो जाए, तो कीमत सबसे अच्छी होती है। तो ऐसी शक्ति, वैसा चरित्र हमारा भी बन जाए। गाते तो हो तुम भजन की, तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगा दे
पर ज्ञान और प्रेम की अग्नि में तुम्हारी मन वाणी इंद्रियों का तप हो। भजन में भी लाइन आती है, धरती के आंचल पर मेरी राख बिखेरी जाए। सो राख का अर्थ है जो रखी हुई बात है वो भी ना रहे। कौन सी राख बिखेरी जाए? ये भजन इतना अच्छा है गीता भगवान का, ये तन मन जीवन सुलग उठे। जब किसी साधक की अंदर में ऐसी जागृति आती है, ऐसी आग लगती है, गुरु के वचन सुनकर, गुरु की वाणी सुनकर के उसको आग लगे अंदर में। ये क्या ठंडे आए ठंडे ठंडे चले गए, यहाँ से उठ के जाए तो एक शब्द उसको फालतू बोलने का मन ही ना करे। क्या बोल रहा हूँ, क्या फायदा मुझे, मुझे अपना जीवन। अभी तो बक 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 करने की, दो चार तो सत्संगियों को मैंने देखा है वो बक बक करना सीख गए हैं बस केवल। पहले माया की बकबक बहुत करते थे, रिश्ते नातेदारों की बकबक करते थे, अब बस सत्संग सत्संग की बातों की बकबक हो गई है, उसमें बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, बातें बना देते हैं। उससे क्या फायदा होगा? अंदर से निमाड़ापन हो, अंदर से मन तुम्हारा नीवा हो, बात समझने की तुम में क्षमता हो, इतनी किसी केस को बना पाने की पूरी क्षमता हो। मान लो किसी को कोई लेकर के आता है तो फिर उसको इतनी इतनी तत्परता है कि उस केस को पूरा बनाए, गुरु का सहयोग लेकर के, गुरु की बात समझ करके पूरी तरह से उस केस को बनाए, पूरा जीवन बने उसका। पहले खुद का ही पूरा जीवन बनाने की ऐसे अंदर में संकल्प हो, इच्छा हो अंदर से। तो ध्यान रखना कि तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगा दे। और उसमें भजन में लाइन आती है कि धरती के आंचल पर मेरी राख बिखेरी जाए। सो राख का अर्थ है सारी रखी हुई बात तुम्हारी ना रहे। जब हम झुक जाते हैं, बात मान लेते हैं, तो एक अहंकार और आ जाता है कि मैं ही झुकी, मैंने ही बात मानी। ये भी ध्यान रखना, बात मानने के बाद एक अहंकार ये भी आएगा, वो भी मिट जाए तब है राख बिखेरी जाए। उसका भी कभी अभिमान ना आए। अभी तो हमको मैंने बात नहीं मानी इसका भी अहंकार है, हम नहीं मानते, हम तो अपने मन की सुनते हैं। अभी तो इसी अहंकार में जी रहे हो। कदाचित बात मान लो गुरु की, गुरु के अनुसार बन जाए, फिर ये आएगा देखो मैं कितनी बात मानती हूँ, अहंकार। उसको भी तुम मिटा पाओ जब, त्याग के अभिमान का भी त्याग कर देना। भैया पहले ही कह चुका हूं मैं, आसान नहीं है माफी मांगना। आसान नहीं था, मुस्कुराना सबके चेहरे से गायब हो गई है, था ही नहीं आसान। तभी कह रहा तुम लोग सोचते बड़ा आसान है, था आसान, है आसान माफी मांग पाना पूरी तरह से मुश्किल। बहुत अभ्यास करो इसके लिए, जागृति करो, तो उस अभिमान की, अहंकार की भी राख बिखर जाए हमारे अंदर। गुरु की बात न मानने का भी अहंकार आता है और पर बात मानने का भी अहंकार आ जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगर कोई आज्ञाकारी बन जाता है ना, तो वो फिर एक अलग ही टसन में आ जाता है, फिर जबरदस्त उसके अंदर टसन आती है। उसकी उसके लिए बोला गया है कि धरती के आंचल पर यानी निष्काम कार्य में उसका क्या हो, उसकी राख बिखेरी जाए, मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। शेषनाग के हजारों फण हैं, कोई भी फण आक्रमण ना करने पाए, सब बातों से बचो। इसलिए कोई विरला होता है जो पूरी बात को मान पाए, कहाँ पाते हैं। गुरु के सेवा कार्य में, गुरु के इस कार्य में सहयोग करने कितने निकल पाते, सत्संग का सुख लेने आ जाते हैं, अच्छी बात है। पर कोई होता है जो अंदरूनी जुड़ करके महसूस करता है कि इस कार्य में हमको अपना सहयोग रखना है, जुड़न करनी है, सेवा करनी है, चार प्रेमियों से प्रेम बढ़ाना है, उनकी सेवा की भी आवश्यकता होती है। पहले तो गुरु के अंदर ये संकल्प बड़े मुश्किल से आता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन गुरु जी के अंदर आया संकल्प कि नहीं, हमने हमने इसके साक्षी हैं खुद ही। पहले हम लोग जाते थे तो कहीं पर कमरा लेकर के रहते थे, फिर गुरु जी के अंदर दर्द देखा कि अरे बेचारे आते हैं दूसरे शहरों से हमारे लिए, और इनको होटलों में रहना पड़ता है, ऐसे रहना पड़ता है। फिर दो चार छह प्रेमियों के घर उन्होंने ऐसे तैयार कर लिए थे
कि जहां उन प्रेमियों को भेज दिया करते थे कि भाई 4 तुम ले जाओ, 4 तुम ले जाओ। ऐसे बहुत सालों तक ये चलता रहा। उनके भी जीवन निष्कामी बने, जिन्होंने भी अपनों को समर्पित किया, इस कार्य के लिए तैयार किया, वो भी लगातार। अभी तो साल में एक बार भी किसी के यहाँ जाने आने के लिए में भी हम देखते हैं, वो फिर हम ही नहीं सोच पाते क्या करें उसके लिए। पता लग जाता है कभी किसी बात में उलझा है, कभी किसी बात में उलझा है। कहाँ से पहले तो वो अपने जीवन को इतना तैयार करके, जैसे दर्शन आंटी थी, बेबी दीदी का घर था एक ऐसा, बाद में मलिक साहब का घर एक ऐसा बना, सरन दीदी का घर ऐसा होता था, आरती दी, अचला दीदी का तो घर में जगह ही नहीं होती थी, बेचारी कुटरिया में खुद ही रहती थी। इतना सामर्थ्यवान कोई हो, और फिर गुरु के प्रेम में इतने लोग वहां पहुंचने लगे, धीरे धीरे बढ़ता गया, मेला बढ़ता गया। फिर गुरु को संकल्प किया तो फिर गुरु जी ने छोटा पैराडाइज तैयार हुआ पहले, उसमें 20, 25, 30, 40, 50 तक 10 तक 100 की कैपेसिटी मैक्सिमम उसको झेल सकती थी। 3-3, 4-4 फिर बाहर बाथरूम वगैरह बनाने पड़ते थे एक्स्ट्रा, क्योंकि रोज जब रहेंगे, कोई रुकता था तो नहाएगा धोएगा भी, फ्रेश भी होगा, ये भी करेगा। फिर संकल्प हुआ तो ये फिर बड़ा पैराडाइज बना बाद में। फिर 49 भी फिर प्राप्त हो गया बीच में ही, सरन ने उसको भी डेवलप करा दिया जेंट्सों के रहने के लिए व्यवस्थाएं। तो खैर आवश्यकता आविष्कार की जर्नी अपने आप ही वहां पैदा होती रहती थी, पर सच्चा संकल्प था, समर्पित थे, लगे पड़े थे, किसी को कोई कामना थी नहीं, किसी तरह की कार्य होता गया। इसलिए गुरु के दर की इतनी महिमा होती है। आज भी जो जो भी हम देखते हैं, गुरु के कार्य को समझते हैं, इस सेवा को समझते हैं, तो तत्परता रखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, चलो आचार प्रेमी बाहर से आ रहे हैं, हम अपने घर ले चलते हैं, अभी करते हैं लोग, लेकिन एक और उदारता से और प्रेम से कर सकें, ऐसे और मिट करके कर सकें, ऐसे संकल्प के साथ कर सके तो हो जाता है कार्य। बाकी कोई इच्छा नहीं है हमारी इन सब बातों की ध्यान रखने। तुम्हारा निष्कामी होने का, जीवन बनाने का संकल्प होगा, तो ये अपने आप प्रकृति खेल करती रहेगी, अपने आप ये प्रकट करती रहेगी अपने आप, समय समय पर। नहीं तो हमारा ये हॉल ही काफी रहता है, कभी कोई आ भी जाते हैं, हम तो कहते हैं ठीक है आ जाओ, चलो चलो, तुम्हें कोई उदारता है किसी के अंदर है। कुछ लोग सेवा करते हैं, कुछ बना लाते हैं, कोई अपने घर से बना लाता है, सारा खाना हम तो बनाते नहीं है, कोई किसी के लिए बनता है। कुछ ऐसे भी हो गए हैं पैदा कि जो है अच्छे से फिर यहाँ रह लेते हैं, सैटरडे संडे बैंक में, वहाँ खाना बनता है सबके लिए। बेचारे हमने देखा मई जून के महीने में इतनी गर्मियों में उन लोगों ने इसी 25-25 लोगों की सेवा करते थे, 30-30 लोग रुक जाते थे, कभी ऐसे हो जाते थे, चलता रहा जैसे हो जाए। किसी ऐसा कोई दिखावा और इसका वो नहीं है, लेकिन सहज प्रकृति निष्कामी बने किसी की, जो इन सब चीजों में करते हुए भी अपने सत्संग का नियम भी रखे और प्रसन्नता भी रखे, बड़ी बात होती है। और बने इस कार्य के लिए, शौक बने अंदर से, बांटने का शौक बने। अभी तो हम देखते हैं किसी को जागृति नहीं आ रही है अपनी तरफ से, कि भाई किसी किसी को भेजा करते थे कभी कहीं, अरे अब ठीक है माहौल इतना ठीक है, कभी अपनी तरफ से आकर के नहीं कहते हैं, सुनते हैं, पूछते हैं कि हम उन शहर में जाते थे, दो चार लोगों से बात करें, उनसे मिल करके आए, या कभी उनको जगा करके आए, या कभी खेचे अपने यहाँ। खुद अपनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, लगन रखनी पड़ती है, गुरु से जोड़ने का शौक रखें। तो खुद ही नहीं समझ रहे इस बात को कि पहले अपने अंदर अपनी मैं रख करके जाते हैं, तो इसलिए मैं खड़ी रह जाती है, इसलिए बात खत्म हो जाती है। क्या करें, ना वो जुड़ पाते ढंग से किसी से, ना वो किसी को जोड़ पाते किसी से। अरे गुम होके देखना जा रहा है, ये मजा तो सारा गुम होके देखने का है। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी तो मस्ती में आएगा। हस्ती रख के कौन मस्ती में आया है, तो मिटाते जाओ। तो ध्यान रखना, पूरा ही गुरु के चरित्र को जो अपना रिफ्लेक्ट करता है अपने जीवन में, पूरी राख, शेषनाग के हजारों फन है, कोई एक भी फन आक्रमण ना करे पाए, सब बातों से बचो। निकलता है किसी के लिए, जब कोई सेवा करता है, निकट आता है, तब तो उसके लिए कोई आज्ञा निकलती है, तो निकलती भी नहीं। अब किसी के लिए भाव आता है भाई ये रह सकता है यहाँ पर, कर सकता है, तो निकलिए उसके लिए। लेकिन माने कोई तो बड़ी बात होती है, बात मान पाना भी तो बड़ी बात होती है। माफी मांगना कितनी बड़ी बात नहीं है अपने आप में। ये अहंकार कुछ करने दे आदमी को, कि केवल सताता रहता है और कुछ नहीं करता।
तो अगर भूल होती है तो शौक रखो उसे ठीक करने का। अगर कोई भूल बताए तो चेक करो, जांचो नहीं, जांचो फिर उसे चेंज भी करो। ये और एक पॉइंट आज क्लियर समझ लो। अगर कोई भूल बताए तो उसे चेक भी करो, जांचो और फिर उसे चेंज भी करो, ऐसे ही नहीं छोड़ दो। इसका बड़ा अच्छा क्लियर किया गुरुजी ने। किसी ने कहा जरा देखना सब्जी में नमक सही है। अब तुम सिर्फ जाकर के देखोगे और कहोगे कि हाँ नमक कम है, पर चेक तो किया, लेकिन क्या सबके टेस्ट के अनुसार नमक डाल करके उसको ठीक किया? इतनी कॉमन सेंस आई। जैसे किसी ने कहा देखना नल खुला तो नहीं है, तो आकर के कह रहा है हाँ खुला है, पानी बह रहा था। तो क्यों क्यों कहा था उससे कि देखना कि नल खुला तो नहीं? ये देख के आके बताने के लिए? थोड़ा भी अगर अकलमंद होता तो तुरंत बंद करता ना। फिजूल पानी क्यों वेस्ट हो रहा है? तो बोला, आकर के बोला तो ये मूर्खता कही जाएगी ऐसे कि तू खुला था पर खुला ही छोड़ा है, बंद नहीं करके आया। समझ में आती है? इतनी इसकी बुद्धि नहीं है क्या इसके पास? ये ऐसा ही है क्या? लेकिन जो वास्तव में होगा, देखते हुए नल बंद नहीं किया था, अर्थात चेकिंग के साथ साथ चेकिंग भी, चेंजिंग भी बहुत जरूरी है। तुमको चेक करना भी आए और चेंज होना भी आए। यही बात को समझना कि अगर कोई भूल बताए तो शौक रखो उसे ठीक करने का। कोई भूल बताए तो चेक करो, जांचो, फिर उसे चेंज भी करो। ये नहीं कि तुमने अपने को चेंज ही नहीं किया। ठीक है पता लग गई थी, हम हमारी ये गलती हो गई थी, ठीक है बस ठीक है। चेंज किया अपने आप को, सुधार किया फिर अपने किसी आचरण में। वो बात है पूरी। पूरी बात तब कही जाएगी। केवल चेक करके आ गए कि हाँ नमक कम है, लेकिन चेंज किया, ठीक किया, उसको संभाला। कहीं कोई असुविधा दिखी तो तुमने उसको सुविधा में बदला, अच्छी तरह से उस कार्य को किया, सुख पहुंचाने की नीति से किया। ज्ञानी की प्रकृति होती है, सबको सुख पहुंचाता है, इसलिए सबको प्यारा लगता है। वो जितने दिल से सबकी खुशियों में खुश होता है, इसलिए सब उसके बाद खुशियां मनाते हैं आकर। वो जितनी युक्ति से सबके दुख मिटाता है, इसलिए लोग उसके पास आते हैं, दुख मिटवा देते हैं। और कभी एहसान भी नहीं करता, एहसास भी नहीं जाता कि मैंने कुछ किया। आपस को जो कछु न जनावे, तभी लोगों को अच्छा लगता है। दुनिया में तो कोई अगर एक किसी की हेल्प कर देंगे तो 4 बार तो स्वार्थ में गाएंगे उसको, ऐसे ये किया हमने, ये किया, मैं धूप में गई, उसमें गई, मैं ऐसे किया। और गुरु प्रेम भी कराएगा, विचार भी बदलाएगा, सब ठीक कराएगा, कुछ भी नहीं कहता। ध्यान रखना, देखते हुए भी नल बंद नहीं किया तो क्या कहलाओगी? ऐसे मूर्खों की भर्ती करके क्या करूंगा बताओ। चेकिंग और चेंजिंग इसलिए दोनों जरूरी है। एक राजा का नौकर था, राजा से बहुत प्यार करता था। अब प्यार इतना करता था राजा से, राजा सो रहा था, राजा के नाक पर मक्खी बैठ गई। नौकर ने देखा बार बार तंग कर रही है मक्खी, तो फिर मक्खी होती है, बार बार आ रही थी। उसने राजा की तलवार ली और मक्खी को मारने के चक्कर में कस के मार दी। राजा की पूरी गर्दन पर गिरी जाके तलवार, और मक्खी तो उड़ गई, पर राजा मर गया। कितना प्रेम करता था राजा से। अब ऐसे प्रेम करने वालों की क्या करें? ऐसे प्रेम करने वालों को क्या कहोगे? मूर्खता ही तो कहोगे। नौकर का राजा से प्यार था या मूर्खता थी? तो ऐसे कहीं अंग रक्षक, अंग भक्षक तो नहीं बन गए? पता लगा गुरु को आए थे असिस्टेंस करने के लिए और वही सरदर्द बन गए, तो अंग रक्षक क्या बन गए? ध्यान रखना, ऐसी सेवा से कोई फायदा नहीं होता। कि पता लगा कि तुम्हारी सेवा करने की तुम उल्टा उल्टा हो रहा प्रभाव उसका, उल्टा सरदर्द बने हुए, तो पता लगा उल्टा नुकसान कर दिया। कर्म किया तो ऐसे किया कि 4 लोग देख के कह रहे यहाँ ऐसे करते हैं।
उल्टा गुरु की महिमा को गिरावट और कर दी, कल को धब्बा और लगा दिया। तो 4 लोग तो बड़े विश्वास में आ जाते हैं, तो बड़े नजदीक रहते हैं भाई, तो इनसे ही सब बात कह दो। अब वो उसमें ही कोई कमीशन खोरी करे, उसमें ही कोई अपना कोई स्वार्थ साध ले बीच बीच में, तो क्या करेगा बताओ, क्या होगा उससे? ऐसे व्यक्ति का तो परिणाम और उल्टा हो जाएगा, दूषित कर देगा वो। इसलिए विचार पूर्वक जो काम मिला है, इसलिए बहुत निष्कामी होकर के कोई ये कार्य कर सकता है, बहुत पूर्ण होकर के समझदारी से। हमें अभी गुरु की वाणी से अपनी रक्षा करनी है, ना कि मूर्खता से अपनी मन बुद्धि चला के हम भक्षक बन जाए। ये भी आज ये पॉइंट समझ लेना कि गुरु की जो वाणियां इतनी चलती हैं, उन वाणियों से हमको अपनी क्या करनी है, अपनी रक्षा करनी है, ना कि मूर्खता से अपना मन बुद्धि चला करके उल्टे अपने भक्षक बन जाए। गुरु ने कुछ बोला, चला दी अपनी मन बुद्धि, उल्टा अपना नुकसान कर लिया। अपने को निखारते उस वाणी से तो अच्छी बात थी। सारी बात सुन करके निर्णय ये ले लिया, ठीक है अब हम नहीं करेंगे, ये भी निर्णय आया था निकल करके, हमसे बार बार गलती होती है, हम नहीं करेंगे। एक होता है अपनी गलतियों को सुधारता है, चेंज करता है, चेक करता है, चेंज करता है, अच्छा करता है, अच्छा करके नेक्स्ट में इम्प्रूवमेंट लाता है, अपने कर्म में इम्प्रूवमेंट लाता है, वो काम और सजगता से करता है, और अलर्टनेस से करता है, और तत्परता से करता है, तो उसकी शोभा है। नहीं तो पता लगा कि अपनी मन बुद्धि चला करके, मूड ऑफ करके, मन खराब करके, भाव बिगाड़ के उल्टा अपना नुकसान कर ले, तो सारा ज्ञान समझ का है, समझ सही है तो ठीक है।